एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल जो कि है नेवर ब्लेम गॉड। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ब्लेम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोषी ठहराना, और गॉड यानी कि भगवान। नेवर ब्लेम गॉड यानी कि भगवान को कभी दोषी मत ठहराओ। क्या है कहानी, चलिए देखते हैं। वंस एक बार देयर वॉज अ लार्ज फॉरेस्ट। वहाँ एक बड़ा जंगल था। देखिए लार्ज फॉरेस्ट का मतलब होता है विशाल जंगल या फिर बड़ा जंगल। अ वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रीव देयर। अब देखिए अ वैरायटी ऑफ ट्रीज का क्या मतलब हुआ? विभिन्न प्रकार के पेड़। वैरायटी ऑफ समथिंग का मतलब होता है बहुत सारे तरह के, जैसे वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स, वैरायटी ऑफ ड्रेसेस। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे चॉकलेट्स, बहुत तरह के चॉकलेट्स, बहुत तरह के ड्रेसेस। तो यहाँ पे क्या है, वैरायटीज ऑफ ट्रीज और प्लांट्स मतलब बहुत तरह के पेड़ और पौधे उगते थे। ग्रीव मतलब उगना, जो कि ग्रो का सेकेंड फॉर्म है। देयर वॉज ओक, शीशम, वॉलनट, एप्पल, नीम, पीपल ट्रीज। देखिए देयर वर ओक, ओक की ट्री, शीशम की ट्री, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, एप्पल यानी कि सेब, नीम का पेड़ और पीपल के पेड़ थे। अमंग देम देयर वॉज वन ट्री विच हैड अ क्रूक्ड ट्रंक। अब देखिए क्या हुआ इसका मतलब। सबसे पहले तो जानते हैं अमंग देम का मतलब क्या हुआ। देखिए अमंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब भी हमें बोलना होता है उनमें से एक, है ना, या फिर जब हम बताना चाहते हैं कि उस ग्रुप में से कोई एक। जैसे यहाँ पे देखिए देयर वॉज वन ट्री, वहाँ एक पेड़ था, विच हैड अ क्रूक्ड ट्रंक, जिसका ट्रंक यानी कि जिसकी तना टेढ़ी थी। क्रूक का मतलब होता है टेढ़ी। किनके बीच में? तो इन सभी पेड़ों के बीच में। तो जब भी हम बहुत सारे के बीच में का बात करते हैं तो हम एमंग का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम दो चीज़ों के बीच में बात करते हैं या दो व्यक्तियों के बीच में बात करते हैं तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और उन पेड़ों में से एक पेड़ था जिसकी तने क्या थी, टेढ़ी थी। तो यहाँ पे इसलिए एमंग का इस्तेमाल किया गया है। इट्स ब्रांचेस वर ऑल्सो क्रूक्ड, उसकी शाखाएं, ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा, तो उसकी शाखाएं भी टेढ़ी थी। क्रूड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी। एंड ग्रीव हेवेयर, ग्रीव हेवेयर मतलब जहाँ तहाँ से बढ़ना, मतलब उसका कोई सिस्टम नहीं था पेड़ का। एक पेड़ होता है ना जो अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से बढ़ता है तो देखने में भी सुंदर लगता है, लेकिन वो जहाँ तहाँ से बढ़ रहा था। हेवेयर का मतलब जहाँ तहाँ से जैसे तैसे बढ़ रहा था। इट हैड नो कलरफुल फ्लावर्स, उसमें कोई कलरफुल फ्लावर्स यानी कि रंग बिरंगे फूल नहीं थे, और जूसी फ्रूट्स और रसदार फल। एंड इट्स लीव्स वर डल एंड लिम्प, उसके पत्ते, लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्ते, क्या थे, डल थे और लिम्प थे यानी कि मुरझाए हुए थे, टूटे थे। द अदर ट्रीज यूज टू टीज हिम, दूसरे पेड़, अदर मतलब क्या होता है, दूसरे, ट्री यानी कि पेड़, यूज टू टीज यानी कि टीज किया करते थे, परेशान किया करते थे, छेड़ा करते थे। देखिए जब भी हम यूज टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारी पास्ट की आदतों के बारे में बात करते हैं। तो क्या करते थे बाकी पेड़, उसे टीज किया करते थे। हेलो यू अगली फेलो। देखिए फेलो का मतलब होता है दोस्त, आप बोल सकते हैं, और अगली का मतलब कुरूप होता है। तो सभी पेड़ उसे क्या बोलते थे, हेलो यू अगली फेलो, मतलब मेरे कुरूप दोस्त। हाउ डू यू फील टुडे,
तुम कैसा महसूस करते हो। देखिए, हाउ डू यू फील टुडे, ये जो वाक्य है ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 लगा है, तो ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हाउ डू यू फील मतलब तुम कैसा महसूस करते हो, और टुडे यानी कि आज। द पुअर ट्री वुड थिंक, अब देखिए बेचारा पेड़, यहाँ पे पुअर का मतलब बेचारा है। बेचारा पेड़ सोचता था या फिर सोचा करता था, वाई डिड गॉड मेक मी अगली, भगवान ने मुझे कुरूप क्यों बनाया। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वाई डिड, यहाँ से भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जब भी आप पास्ट की बात करेंगे। जैसे मैंने वो काम क्यों किया, वाई डिड आई डू दैट वर्क। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब आप बताइए कि ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए यहाँ पे WH में आप कोई सा भी WH वर्ड लगा सकते हैं, वाई, हाउ, है ना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर। वाई कांट आई बी लाइक द अदर हेल्दी ट्रीज, मैं क्यों नहीं हो सकता या फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। देखिए बी का मतलब क्या होता है? होना या बनना। लाइक मतलब जैसा, तो वाई कांट आई मैं क्यों नहीं बन सकता दूसरे हेल्दी ट्रीज यानी कि दूसरे स्वस्थ पेड़ों के जैसा। वन डे, एक दिन, वुडकटर केम टू द फॉरेस्ट। देखिए वुडकटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला या फिर लकड़हारा। लकड़हारा केम टू द फॉरेस्ट, जंगल आया। कम टू समवेयर मतलब कहीं पे भी पहुंचना, कहीं पे भी जाना। तो केम टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल आया। ही सेड वॉट अ क्रूड एंड अगली ट्री। वॉट अ क्रूड मतलब कैसा टेढ़ा मेढ़ा और अगली यानी कि क्रूर पेड़ है। इट इज़ नो यूज़ फॉर मी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो ये एक लाइन जो है ये मेरे किसी काम का भी नहीं है, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ नो यूज़ फॉर मी। लेट मी कट डाउन द ट्रंक्स ऑफ दीज स्ट्रेट ट्रीज। लेट मी कट मतलब मुझे काटने दो, वो खुद से बातें कर रहा था। ले मी कट मतलब मुझे काटने दो। कट डाउन मतलब काट कर गिराने दो। द ट्रंक्स ऑफ दीज स्ट्रेट ट्रीज, इन सीधे पेड़ों की शाखाएं। ट्रंक यानी कि शाखा और स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, ट्रीज यानी कि पेड़। सो ऑल द ट्रीज वर कट डाउन अदर देन द क्रूक्ड ट्री। अब देखिए सो मीन्स इसलिए, ऑल द ट्रीज वर कट डाउन मतलब सभी पेड़ काट दी गई, अदर देन द क्रूक्ड ट्रीज, क्रूक्ड ट्रीज के बजाय या फिर टेढ़े पेड़ के बजाय। देन द क्रूक्ड ट्री थॉट, तब अगली पेड़ ने यानी कि टेढ़े मेढ़े पेड़ ने सोचा, थॉट यानी कि सोचना। आई नाउ फील, अब मैं महसूस करता हूँ। फील का क्या मतलब होता है? महसूस करना। और नाउ यानी कि अब या फिर अभी, तो अब मैं महसूस करता हूँ। देखिए करता हूँ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस फील यानी कि V1 का इस्तेमाल किया गया है। तो कब हम यूज़ करते हैं? जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं। तो नाउ आई फील या आई नाउ फील, अब मैं महसूस करता हूँ। दैट कि वाट एवर गॉड डज, भगवान जो करते हैं, ही हैज़ आ रीज़न बिहाइंड इट, उसके पीछे एक कारण या एक वजह होती है। रीज़न का मतलब होता है कारण या वजह, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। वी मस्ट नॉट ब्लेम गॉड, हमें भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लेम है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ब्लेम करना या दोषी ठहराना। मस्ट क्या है? एक मॉडल वर्ब है जो अपने साथ हमेशा V1 लेता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लेम क्या है?
भी वन है। वी मस्ट नॉट ब्लेम, हमें दोषी नहीं ठहराना चाहिए गॉड, भगवान को, फॉर ऑल द ट्रबल्स, सभी परेशानियों के लिए। माई अगलीनेस सेव्ड माई लाइफ आफ्टर ऑल, मेरी कुरूपता ने, माई अगलीनेस मतलब मेरी कुरूपता ने, सेव्ड माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बचाई, आफ्टर ऑल यानी आखिरकार। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।